राम राम बड़े भैया। हम एक वीडियो जो बनाए थे बड़े भाई, हम उसको क्या कह रहे हैं कि 53 बीघे वाली वीडियो मैंने एक बनाई है। उसको 53 बीघे का रेट भी मैंने दे रखा था 55,000 रुपये पर बीघा। भैया जो देख रहे हो थंबनेल पर यहाँ ये इसका आ रहा है थंबनेल की फ़ोटो। इसकी ज़मीन के बारे में यहाँ उसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिए हैं हम, उसको जा कर के वीडियो भी देख लेना को। और ये वीडियो में एक ऑफ़र ऐड हुआ है बड़े भैया। इसका मतलब है कि ये ज़मीन 53 बीघे थी 55,000 में, लेकिन अब बड़े भैया ये ज़मीन समझ लीजिए कि आपको 50,000 रुपये पर बीघे के हिसाब से मिलेगी भैया जी। 50,000 रुपये के पर 50,000 रुपये पर बीघा के हिसाब से मिलेगी। और इसका जो है कहने का मतलब मेरा है भैया कि इसमें एक फ्यूचर और है ऐड हुआ है। जैसे समझ लीजिए इस ज़मीन को एग्रीमेंट भी करा सकते हैं। अब रजिस्ट्री कराएं या बाद में कराएं उससे मतलब इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्रीमेंट करा लीजिए आप 36 महीने का, और 36 महीने यानी 3 साल की एग्रीमेंट हो जाएगी। और आप इस ज़मीन पर बड़े भैया देखा जाए तो गेहूँ, गन्ना, धान और मटर कुछ भी कर सकते हो, और ये सब कुछ होगा ये। और आपने वीडियो में भी बताया, मैंने दिखाया भी है उसमें लाइव। और थंबनेल जो ये साइड में दिख रहा है हमारी जहाँ एलसीडी बंधी है यहाँ पर देखिए, हम थंबनेल पे दिखा रहे हैं भैया जी इसके बारे में यहाँ। तो ये है कि आपको एग्रीमेंट हो जाएगी 36 महीने को। जिस दिन एग्रीमेंट होगा उसी दिन आपको कब्जा ज़मीन का मिल जाएगा। टोटल इस ज़मीन का कब्जा मिल जाएगा भैया जी। और इसमें आप खेती करिए कराइए। और इसका एक गाटा नंबर में 53 बीघे ज़मीन है। और इसमें 4 भाई हैं। पहले एक लेडीज़ के नाम था, लेडीज़ गुजरने के ऊपर 4 लड़के थे, उनके चारों लड़के जैसे अजय ब्रजेश उनके लोगन के नाम विरासत हो गई है। तो ये आप ले सकते हो बड़े भैया ज़मीन और एग्रीमेंट करा सकते हो। और इसका यही है कि आप अपने हिसाब की बजट से नहीं और इसमें दे करके एग्रीमेंट करा सकते हो। और इसमें आप बताते हैं, हम पूरा आपको ये बताएंगे कि कितनी दूर कहाँ से है ज़मीन, और हाईवे कौन सी कहाँ से आपको लखनऊ, आजमगढ़, मेरठ, बनारस कहाँ से आना है, हम सभी कहीं का बताते हैं। वीडियो पूरी देखिए। इसके बीच में हम और कुछ जहाँ पर थंबनेल दिखाया वहीं पर आपको पेपर इसके दिखाएंगे। पूरा रजिस्ट्री पेपर मेरे पास उपलब्ध है भैया जी। सारा कुछ ए से जेड यानी जेन्युइन है, इसमें कोई लंझे बवाल की नहीं है। और एग्रीमेंट की सुविधा ऐड हो चुकी है। और ये है कि इसमें आपको 10 लाख रुपया लोन भी ऐड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा एग्रीमेंट फ्यूचर में। और कहने का मतलब ये है कि मेरा जैसे ये ज़मीन पर लोन है, ये 53 बीघे पर लोन था 8 लाख रुपये भैया। और मान के चलिए 9 साढ़े 9 लाख रुपया हो गया होगा। वो आपको रोक करके भी जो लेना चाह रहे हो तो 50 में आप रजिस्ट्री करा सकते हो। 50,000 रुपये पर बीघा में रजिस्ट्री करा सकते हो। तो 53 गुड़े 50 करके और जितना अमाउंट हुआ उसके आपको 50 दे करके 36 महीनों का एग्रीमेंट हो जाएगा। और वरना फिर बैंक का लोन जितना हो रहा है उतना आप रोक लीजिए, और जितना अमाउंट उनका बन रहा है हम दिखा रहे हैं, देखिए इतना बन रहा है टोटल, इतने से लोन इनका इतना है, इतना रोक करके आप रजिस्ट्री करा लीजिए। अब समझ लीजिए कि इस पे हम 50,000 और फिर लोन कराना चाह रहे हो तो दाखिल खारिज पर हम लोन कराएंगे 50,000 रुपये पर बीघा। यानी 50,000 रुपये पर बीघा की ज़मीन है भैया जी, और 50,000 रुपये पर बीघा हम आपको लोन कराएंगे भैया जी। तो यही है कि 50,000 रुपये बीघा पर लोन होगा, तो यानी फ्री ज़मीन। आप ऐसा करिए कि हम ज़मीन आपको फ्री कर देंगे बहुत जल्दी से जल्दी, यानी 2-3 साल में आपकी ज़मीन फ्री हो जाएगी। प्लस आप सोच लीजिए 50,000 रुपये बीघा ज़मीन मिलेगी भैया, और 50,000 रुपये बीघा लोन होगा, तो ओनली ज़मीन फ्री होगा ही। उसी पैसा से हम कहीं आप और ज़मीन खरीद लीजिए। ऐसे लोग करते हैं यहाँ पर यहाँ करके कि वो ज़मीन लिया और ज़मीन पर लोन निकलवा करके दूसरी ज़मीन लिए। और यहाँ पर यहाँ किसान को जैसे आप रेंट किराए पर दोगे तो 1 बीघे का कीमत आपको मिलेगा 1 साल में 5,000 रुपये। या और जितना है जैसे 53 बीघे है तो 2,65,000 रुपये पर बीघा आपको 1 साल का मिलेगा इसका रेंट किराया। वरना भैया जी इसमें जो आप खेती कराना चाह रहे हो तो खेती का मतलब यही है कि
जो हम 53 बीघे में बोएंगे, गन्ने मानकर चलते हैं, गन्ने बो दिए तो गन्ने का समझ लीजिए 1 बीघे में हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे इतना हो रहा है। 1 बीघे में 110-15 कुंटल मेहनत किया जाएगा तो 150 कुंटल भी हो सकता है, लेकिन 100-125 कुंटल गन्ना 1 बीघे में होगा। और ये कि कुंटल की कीमत इस समय है समथिंग में 387 रुपया पर कुंटल बीघा पर कुंटल गन्ना प्रति कुंटल 387 है। अदर और आर्ली जो लिया जाएगा तो 400 के समथिंग में ऊपर 412 रुपया प्रति कुंटल का गन्ना का चल रहा है भैया जी। तो आप सोच लीजिए कि हमारे 53 बीघे में 1 बीघे में 100-125 कुंटल तो 53 बीघे में कितना गन्ना हुआ, उसको गुणा किया जाए तो जितना हुआ 53 गुणे 110 मान के चलिए, 53 गुणे 110 बराबर जितना हुआ उसको फिर गुणे किया जाएगा 412, आर्ली जो बोया जाएगा 412। इतना पैसा आपको 1 साल में 8 महीनों में इतना होगा भैया जी, इतना होगा 8 महीनों में। और देखा जाए बड़े भाई तो ये गन्ना से नहीं अदा है, और प्लस लोन 50,000 की ज़मीन है, 50,000 रुपये पर बीघा लोन हम निकलवाएंगे तो ये तो ज़मीन फ्री हो जाएगी आपकी, प्लस आपको रेंट पर दे सकते हो वरना खेती करा सकते हो। अब हम बताने जा रहे हैं आपको हाईवे, जैसे आपको लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं से आपको आना है तो ओनली लखनऊ से आपको बाराबंकी बाईपास, और बाईपास सनी कम से कम 39 किलोमीटर ज़मीन की दूरी है भैया, यानी अपने रामनगर सनी 10-11 किलोमीटर दूरी है। और ऐसा है कि आप बाराबंकी से चलोगे, जब कहीं से चलो तो ये आपको ओनली बाराबंकी आना है। और बाराबंकी से भैया जी आपको बाराबंकी से सीधे आपको आना है रामनगर, और रामनगर से आपको 9-10 किलोमीटर आपको आना है ज़मीन पर। और ज़मीन पर भैया काली रोड गई है, और ज़मीन से समझ लो कि 25-30 मीटर कच्चा चक रोड लगा है भैया जी, और बाकी ज़मीन पर यहाँ आने जाने की फुल रास्ता काली डामर रोड सनी 25-30 मीटर कच्चा चक रोड, यानी पूरी ज़मीन के 2 तरफ में कच्चा चक रोड है, कच्चा चक रोड से ज़मीन लगी हुई है भैया जी। और डामर रोड 25-30 मीटर की दूरी पर डामर रोड है, आप डामर रोड पर गाड़ी खड़ी कर दीजिए, चले जाइए, ज़मीनों पर गाड़ी चली जाए, हर चीज़ है। 53 बीघे पर जो एक ही बहुत बड़ा प्लाट है भैया जी 53 बीघे वाला, तो आपको ये मिलेगा 50,000 रुपये पर बीघा। 50,000 रुपये पर बीघा के हिसाब से लोन कराने की मेरी गारंटी है भैया जी। लेकिन लोन जब कराएंगे, जब फ्यूचर में भैया आपका दाखिल खारिज होगा तभी, जब दाखिल खारिज हो जाएगा भैया जी तभी आपका लोन हो पाएगा। और जो फिर लोन, और जब लग नहीं होता है तब लग आप 2,65,000 रुपया साल मेरे से लीजिए और रेंट पे दे दीजिए, और किसी को हम दिला देंगे या हम खुद करा लेंगे किसानी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको आधा जिसे जोड़ लिया जाए 26.5 लाख रुपये की ज़मीन बन रही है, इसमें से 13,25,000 रुपये आपको दे करके 36 महीने को एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बीच में आप रजिस्ट्री करा लीजिए किसी टाइम, 36 महीनों में, यानी 3 साल के बाद कराइए, 1.5 साल के बाद करिए, 2 साल के बाद करिए, जब आपके पास जुगाड़ हो तभी आप करा सकते हैं, जब आप पैसों का जुगाड़, वरना फिर 2 साल 3 साल में तो 5-6 लाख रुपये वहीं से आ जाएगा आराम से, और उससे रजिस्ट्री हो सकती है। तो कहने का मतलब यही है भैया जी। और अब जैसे आप गोंडा से आए, गोरखपुर से आए, बलरामपुर, पटना, बिहार, अब आप पूर्वांचल वाले हैं सर, गाजीपुर, बनारस, इधर से आना है तो आपको सीधे बलरामपुर गोंडा होते होते आना है, फिर जरवा रोड से नहीं 10 किलोमीटर हमारे रामनगर से आ जाइए, और रामनगर से नहीं फिर 9-10 किलोमीटर हमारी ज़मीन पर पहुंच जाओगे भैया जी। ज़मीन में इस सहित गेहूँ लगा था, और कंपियन से गेहूँ कटा है, 5 कुंटल बीघे के हिसाब से नहीं गेहूँ पैदा हुआ है भैया जी। ज़मीन बिल्कुल बराबर है, समतल है एक ज़मीन, और इसमें ना कोई लंझा है ना कोई बवाल है। रजिस्ट्री के पेपर मेरे पास उपलब्ध हैं, देखो बड़े भाई, हम थंबनेल पर भी दिखा रहे हैं रजिस्ट्री पेपर, खतौनी पेपर। जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसके गाटा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जिसकी जो वीडियो आप पहले की पड़ी है उसको उसका लिंक भी डाल देंगे, उस लिंक को ओपन करके देख लेना भैया आई बटन में। तो ये बात है सब। और भाई जी इसमें फ्यूचर यही ऐड हुए हैं कि बैंक का लोन हो जाएगा, क्योंकि इस पे लोन तो कम से कम है
8 लाख रुपये, लेकिन हम आपको कराएंगे 26 लाख का लोन, 26.5 लाख का लोन करा देंगे भैया, 50,000 पर बीघा के हिसाब से नहीं। लेकिन जब होगा, जब आप रजिस्ट्री कराओगे और आपके जैसे दाखिल खारिज हो जाए, जो नाम आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक वही नाम खतौनी पे है, तभी लोन हो पाएगा। और सिबिल अच्छा खासा है तो भैया जी 500-600, यानी समझ लो 600 के ऊपर ही सिबिल होना चाहिए। केसीसी में ज़्यादा सिबिल का नहीं महत्व माना गया है भैया जी। ये तो पर्सनल लोन, कार लोन और जितना है फ्यूचर में लोन, उनके लिए सिबिल अपडेट माना जाता है। और केसीसी में तो हम अपनी भूमि को गिरवी रख करके पैसा ले रहे हैं, पेपर, उसमें सिबिल का कोई महत्व नहीं है ज़्यादा। इसमें केसीसी में इसका इंटरेस्ट भी बहुत कम है भैया जी। आप समझ लीजिए सरकारी बैंक से ले रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, और ऐसे करके सरकारियों बैंक से लोन लेंगे तो 4.5, 3.5% का इंटरेस्ट लगेगा। अदर क्या बताएं, अदर तो आपको 60-70 हज़ार रुपया पर बीघा दे सकती है HDFC, IDFC, ऐसे करके बैंक जो हैं वो आपको 60-70 हज़ार पर बीघा देंगे, लेकिन उनका 7.5-8% का इंटरेस्ट 9% तक लग सकता है भैया जी। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब यही है कि जब आप केसीसी अपन ज़मीन लगा करके लोन लेना चाह रहे हो भैया जी, तो आप ऐसा करिए, सरकारी ही बैंक से लोन लीजिए, सरकारी ही बैंक से लोन लीजिए केसीसी। और देखा जाए भैया जी तो फ्यूचर में महत्व बहुत बड़ा ये है कि लोन और ज़मीन, ये तो हमारे समझ में यही आ रहा है कि ज़मीन तो फ्री हो रही है। तो यही है कि मैंने जो थंबनेल पर दिखाया है कि हम 2 साल के अंदर आपकी ज़मीन फ्री, और यानी आप 25 दिन के बाद में अपनी ज़मीन फ्री करा सकते हो भैया जी। ये भी है 25 दिन, यानी आप रजिस्ट्री कराइए, उसके 25 दिन के बाद में मैं दाखिल खारिज करा करके आपको पेपर दूंगा, उसके बाद में 5-6 दिन के अंदर हम आपका लोन करा देंगे पूरा। हाँ, रजिस्ट्री में एक और सिस्टम है इनका, जैसे 8 लाख रुपये का लोन है बड़े भैया, तो इनका मान चलिए 9-10 लाख जो हुआ ब्याज, या कुछ कभी जमा किए नहीं किए, जितना जुड़ा करके हम लाएंगे 8.5, 9.5 जितना हुआ उतना पैसा आप रोक लीजिए। जितना पैसा इनका अमाउंट, जैसे 26.5 लाख में से 10 लाख निकाला जा, 16.5 लाख इनको दे करके रजिस्ट्री कराइए, और लोन आपको आपके ऊपर हो जाएगा। जितना पैसा उतना तो रुकी जाएगा, वो लोन आप धीरे धीरे करके बैंक को दीजिए, फिर उसी पे बढ़ा लीजिए और डेवलपमेंट करा दीजिए, डबल करा दीजिए और रिन्यूअल करा दीजिए खाते को, तो आपका ये हो जाएगा कि पूरा 26 हो जाएगा लोन, और वो 8 आप रोक करके रजिस्ट्री हो जाएगी। 8-10 जो बनेगा 10, तो आप मान लीजिए 10 नहीं दो, इनको 26.5 बना 16.5 दे करके पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाएगी, वो लोन आपके ऊपर चला जाएगा। क्योंकि उतना पैसा तो किसान का आपने ही रोक ही लिया है, तो उतना ये चला जाएगा। आप आज दीजिए, 10 दिन के बाद दीजिए, 10 साल के बाद दीजिए, तो आपको तो वही लोन होगा। वरना फिर वो लोन तत्काल भुगतान करके वो अपना 26 का 26 पूरा टोटल 26.5 लाख रुपया लोन ले सकते हैं, फिर दूसरी ज़मीन आप खरीद सकते हैं। इसमें एक बात और है बड़े भैया कि इस ज़मीन में इसके अगल बगल में बाग वाग लगे हैं, इसमें मोगनी का पेड़, जैसे डॉक्टर साहब ने मोगनी का पेड़ लगवाया। मोगनी की कीमत आप जानते होंगे भैया जी कि मोगनी का पेड़ 1 साल में 15 फीट बढ़ता है भैया जी, उसकी कीमत 105 रुपये है। हमारे पास उसकी कंपनी का पूरा सिस्टम है, जब बोलो तो हम लगवा सकते हैं। पेड़ की गारंटी 3 साल की पेड़ की गारंटी होती है। पेड़ टूट गया, सूख गया, चला नहीं या कुछ है, तो वो कंपनी फिर लगा कर आपको देगी। 105 रुपये का एक पेड़ पड़ेगा। जब आप 2-3 हज़ार पेड़ लोगे तो 100-200 पेड़ फ्री भी मिलेंगे, और प्लस 1 साल में 15 फीट की बढ़ाई है, बढ़ेगा, उसमें पानी आए जाए कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना पानी लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, पानी ही ज़्यादा लेते हैं। और बिकता कैसे, मोगनी का पेड़ है बड़े भैया, जैसे हम अभी तुमको मोगनी का थंबनेल पर दिखा रहे हैं, ये रेशा ऐसा होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि चंदन का पेड़, चंदन तो फिर सस्ता बिक रहा है, मोगनी का पेड़ समझ लीजिए 3,3500 रुपया फुट बिक रहा है। जैसे 15 फीट का पेड़ है तो उसी को गुणा कर लीजिए, 3500 3,000, जैसे ज़्यादा बढ़िया मस्त पेड़ लाल हो गया है, पक गया है, तो 3500 4,000 जाएगा, वरना थोड़ा काच पाच है तो आपको 3,2800 रुपया फुट के हिसाब से बिकेगा। और इसकी लंबाई बड़े भैया सांखू जैसी होती, कम से कम सोच लिया जाए मोगनी का पेड़ की लंबाई 50-55 फीट भी हो सकती है 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल लगा लीजिए आपका। जैसे इसमें 10 लाख रुपया लगा दे मोगनी का पेड़ भैया जी, तो ये है कि 100 पेड़ में कितना होगा समझ लीजिए। तो यही है कि ये कुंटल के हिसाब बिकता नहीं है, और ये फीट के हिसाब से बिकता है। तो मोगनी का पेड़ का हमारे पास है
मैंने किसी अपने में भी लगवा रहे हैं, दूसरे के में भी लगवाए हैं। डॉक्टर साहब हैं लोहिया हॉस्पिटल के, उनका कम से कम 600 बीघे 150-200 बीघे का हितमापुर के पास में प्लाट है, वह उन्होंने नदी के किनारा में भी लगवाया है भैया जी। तो ये है कि उन्होंने ज़मीन ख़रीदा था 30,000 35,000, सस्ती ज़मीन पा करके उस उन्होंने लगवा दिया वहाँ पर उनके पेड़। हाँ, एक पेड़ में और खूबी है, चाहे 15 फीट का चाहे 30 फीट का पेड़ हुआ, उसको ऊपर से पकड़ के धरती में चिपका दो भैया जी पेड़, फिर पेड़ छोड़ दोगे फिर सीधा हो जाएगा। वो जो दिखा रहे हैं पेड़ थंबनेल पर, यही पेड़ है बड़े भाई मोगनी का। मोगनी का ये पेड़ है भैया जी थंबनेल पर जो आपने देखा है ये थंबनेल पे। तो चाहे जितना बड़ा पेड़ हो इसको झुका करके आप धरती में सटा दो, फिर छोड़ दो, फिर सीधा हो जाएगा। ऐसा है जैसे प्लास्टिक, आप समझिए कोई प्लास्टिक का चीज़ है बढ़िया, तो उसको झुका दो तो फिर सीधा आ जाएगा, वैसे सीधा हो जाएगा। पेड़ है भाई जी, ऐसा नहीं कोई प्लास्टिक का पेड़ है जो धरती से उगता है। तो ये मोगनी का पेड़ भी लगा सकते हो, इसमें कुछ भी लगा सकते हो। और कई पेड़ हैं जैसे हम लोग गारंटी के साथ में भी लगवाते हैं ज़मीनों पर, तो ये भी आप लगवा सकते हो। और दूसरी बात है कि आपकी ज़मीन मैं 25 दिन में फ्री कर दूंगा, 25 दिन में फ्री करके, यानी आपको 2,65,000 रुपया जो रेंट पर दोगे तो हर साल में आपको मिलता रहेगा। ये आपका किराया मिलता रहेगा। और इतना किराया आप ले करके बैंक का कितना होगा, आप 25-26 लाख का हो जाएगा, 33-35 हज़ार रुपये साल का, तो उसमें से दे दो आपको, बाकी बचता रहेगा। तो ये ऐड हुए हैं इस ज़मीन में। मैंने आगे मैनेजर साहब से और अच्छे अच्छे भाई लोगों से हम बात करके, किसान को बैठा करके बात किए, एग्रीमेंट की सुविधा भी ऐड हुई, बैंक की सुविधा भी ऐड हुई। 25 दिन में ज़मीन को हम फ्री कर रहे हैं भैया जी। और देखा जाए तो 36 महीनों में भी फ्री हो जाएगी ज़मीन आपकी। तो ये सब सुविधाएं अपडेट हुई हैं बड़े भैया। तो ये 53 बीघा जो आप देख रहे हो 50,000 के रेट में, 50,000 रुपये लोन प्लस 2,65,000 रुपये साल का इसका हम देंगे किराया। और इसमें सारी फसल होंगी, गन्ना है, देखिए गन्ना है, धान है, गेहूं है, पुदीना है, पिपरामिंट है, मेंथल, यानी इसमें कुछ भी आप कर सकते हो, सारा कुछ होगा। हाँ भैया, इस ज़मीन अब समझ लीजिए एक बांध है, बांध से जस्ट लगी ज़मीन है भैया। और ज़मीन से नदी की दूरी 5 किलोमीटर की दूरी है, घाघरा नदी की। यहाँ पर काट कूट का कोई मामला नहीं है। हाँ, बस एक सिस्टम हो सकता है कि जब ज़्यादा बारिश हुई, जब ज़्यादा बाढ़ आ गई, तो देखा जाए भैया जी तो इसमें पानी 1-2 फीट आ जाएगा। तो मोगनी का पेड़ का पानी से मतलब ही है, उसको पानी ही चाहिए भैया। और दूसरी बार धान को भी, धान के सीज़न में पानी आता है तो धान को भी पानी चाहिए, उसमें भी मस्त धान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं कि पानी भर जाए महीना नहीं करे। ऐसी ऊंची जगह पे ज़मीन है कि पानी एक बार आया, तनको नदी में खसका, तनको पानी कम हुआ, ज़मीन से पानी हट गया, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, यानी 15-10 दिन के अंदर पानी रुकता नहीं। इस जगह पे अड़हरी हो गई है, अड़हर हो गई, अड़हर की दाल जो खाया है, अड़हर इस ज़मीन में पैदा हो चुकी है एक बार। गन्ना, और गन्ना तो होता है, गन्ना में समझ लीजिए कि भैया गन्ना तो पानी का राजा है, और धान भी पानी का राजा है। तो जो आपके समझ में ये सब चीज़ें आ रही हैं भैया जी, तो जो मेरे थंबनेल पे नंबर हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप विजिट कर लीजिए ज़मीन की। ये 25 दिन लिख लीजिए, 25 दिन में आपकी ज़मीन फ्री करा देंगे हम भैया जी। और वरना फिर आपकी 3 साल 36 महीनों में फ्री हो जाएगी ज़मीन। जैसे आपने एग्रीमेंट करा लिया तो इतनी जल्दी रजिस्ट्री नहीं कराओगे तो ज़मीन फ्री नहीं होगी। उसमें से नहीं आपको किराया मिलता रहेगा 2,65,000 रुपया साल के हिसाब से, नहीं 2-3 साल में। जब आप रजिस्ट्री कराओगे, जब आपका आधार, मैंने बोला आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी पे नाम सेम होगा, लोन तभी होगा भैया। केसीसी बैंक का कहने का मतलब यही है, टर्म कंडीशन। और इसमें पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में दिक्कत होती तो ऑलरेडी बैंक इसको लोन नहीं देता भैया। इसका 8 लाख रुपए का लोन है, तो ऑलरेडी 1 नंबर का ज़मीन है, 1 नंबर के पेपर हैं, रजिस्ट्री पेपर मेरे पास उपलब्ध हैं। सन 2008 में रजिस्ट्री हुई थी भैया जी, और इन्होंने लोन लिया और उसके बाद में ये ज़मीन अब बेच रहे हैं। ये भाई जो ज़मीन बेच रहे हैं, इनकी अभी दूसरी ज़मीन 81 बीघे की मैंने 40 बीघे में तालाब, और 40 की वो भी इसका लिंक डाल देंगे, वो भी आप देख लेना। इनकी 40 बीघे की तालाब है मछली पालन, 40 और 41 बीघे में गन्ना लगाए भैया जी। और देखा जाए तो 53 बीघे का है प्लाट, बहुत बड़ी इनकी ज़मीन है यहाँ पर यहाँ। और इन्होंने भैया जब ख़रीदा था तब थोड़ा सस्ती 48,000 में इन्होंने ख़रीदा था ज़मीन, 50 में बेच रहे हैं भैया जी। लिखाई पढ़ाई लेकर 48 लगा था इनका, 2,000 रुपये बीघा बढ़ा करके इन्होंने बेच रहे हैं ज़मीन। यानी ये ज़मीन बेच रहे हैं
50,000 रुपया पर बीघा। मैंने दूसरी वीडियो में तो 55,000 रुपया दिया था, लेकिन इसमें एक और आपको भैया देना पड़ेगा। देखो भाई जी, आप मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लेना। कि मैंने बोला था कि जो आप 1 लाख के अंदर ज़मीन खरीदोगे भैया, तो पर बीघे पर मेरा कमीशन रहेगा 5,000 रुपया पर बीघा। जिसके ऊपर ज़मीन खरीदोगे भैया जी, जैसे आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया बीघों वाली अच्छी लोकेशन में ज़मीन खरीदोगे, तो उसमें कमीशन मेरा 2.5 से 3% का रहता है भैया, 2% का रहता है। करोड़ों में अट गए तो 2% का रहेगा भैया जी। इससे नीचे मेरा कमीशन 1% का नहीं मैं लेता हूँ भैया जी। 1 करोड़ का है तभी 2% होगा, और 20 लाख रुपए का तभी 2-2.5% का कमीशन रहेगा। एक नंबर की ज़मीन मिलेगी आपको। सबसे पहले कब्जा मिलेगा, आप पहले कब्जा लीजिए। आप मेरा आइए टोकन मनी दे करके जो देख लीजिए, मैं एक बिल बुक दिखा रहा हूँ, बिल बुक पे आप टोकन दीजिए भैया जी, और टोकन दे करके ज़मीन का कब्जा लीजिए। चारों तरफ अपनी तारबल्ली लगवाइए, अपना पूरा सिस्टम कराइए। मेरे से टाइम 10-5 दिन ले लीजिए, उसके बाद में आप रजिस्ट्री करा लीजिए भैया जी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1 नंबर की मिलेगी ज़मीन। बहुत लोग कहते हैं कि ये कैसे है, इतना सस्ती है कैसे है, क्योंकि सब कहूँ ज़मीन सब में रहे भैया। यहाँ नहीं, हम देखो छत्तीसगढ़ गए भैया, बनारस के कई ऐसी जगह गए हैं जहाँ ज़मीन 50,000 60,000 रुपये पर बीघा भी उपलब्ध है। देखा जाए तो पेपर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज़मीन में कोई नहीं कोई तो कारण ज़रूर है बड़े भाई, क्योंकि कि तो ये नदी का छड़ान है, कि तो इसमें कोई समस्या है, कि तो बांध के बाहर है, रोड नहीं है, तभी ज़मीन सस्ती रहेंगी। और इसमें नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मार मुकदमा हो तभी ज़मीन सस्ती होती है, ऐसा भी नहीं है। ज़मीन सस्ती होती है अपने लोकेशन के हिसाब से, नहीं सारा कुछ देखा जाए। और मैंने जो इसमें दिखाया भैया, इसका मैं रियल बता रहा हूँ, रियल। अब किसी भाई के समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि फ्रॉड है, फ्रूड है, ऐसा है, फलाना है, ढकाना है। तो यार भाई, मेरे नंबर दिए गए हैं, उस पर संपर्क कर लो। क्यों नहीं संपर्क कर रहे हो? संपर्क करके मेरे से बात कीजिए, ज़मीन की विजिट कीजिए, क्या फ्रॉड है क्या। ऐसे नहीं 30 मार खान बनो। देखो सब